हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। तो इसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं 6/12/2021 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम, जिसमें आज हम इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं और हर क्वेश्चन के हर ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन उस वर्ड को चेंज कर सकता है। एट द टाइम आई वॉज ड्राइविंग नियर दिल्ली, जब मैं दिल्ली के आसपास अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उस समय आई परफेक्टली फेल्ट द नीड टू स्ट्रेच माई लेग्स। जब मैं दिल्ली के आसपास गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा था तो मुझे परफेक्टली नहीं आएगा, सडनली, तो मुझे अचानक फेल्ट फील हुआ द नीड टू स्ट्रेच माई लेग्स, अपनी टांगों को स्ट्रेच करना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक जब आप गाड़ी चलाते रहते हैं तो आपको टांगों में क्या क्रैम्प्स आने की संभावना ही रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे अचानक से आपको क्या करना पड़ता है, अपनी टांगों को स्ट्रेच करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सडनली। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ओके, let's move to our next question, and our next question is select the incorrectly spelled word delicious। delicious क्या है? incorrectly spelled है। इसकी जो सही स्पेलिंग है वो बनती है DELICIOUS, delicious। delicious का मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। उसके बाद प्रोग्रेस, प्रक्रिया, सॉरी, प्रोग्रेस मीन तरक्की, प्रक्रिया प्रोसेस होता है, तरक्की। ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान, अप्रूव स्वीकार करना। ठीक है, या अप्रूव अनुमति देना, अनुमति देना है स्वीकार करना। ठीक है, ये तीनों ही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, और जो डिलीशियस है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यहाँ पे आई आना चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें वर्ड दिया गया है हम्बल, और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र। और इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो बनता है एरोगेंट। एरोगेंट होता है जिसको हम बोलते हैं घमंडी या अभिमानी। घमंडी या अभिमानी। ठीक है, और अगर हम बात करें बाकी वर्ड्स के एंटोनियम्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? मामूली। और इसके अगर हम एंटोनियम्स की बात करें तो इसके एंटोनियम्स में हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेसिव। क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्सेसिव, स्पेशल, और क्या यूज़ कर सकते हैं? रेयर, और क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्सट्रीम। ठीक है, ये सारे ही हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम बोरिंग, बोरिंग होता है उबाऊ, बिल्कुल ही बोरिंग जो चीज़ होती है। इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स में हम यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, और इवेंटफुल, और एक्साइटिंग। एक्साइटिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फेयर की, तो फेयर होता है लीगल। फेयर का मतलब क्या होता है? लीगल। और इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो सबसे पहला तो हो गया इलीगल।
इलीगल, उसके बाद रूड और मीन और डिसऑनेस्ट। तो ये सारे एंटोनिम्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the option that will improve the underlined part of the given sentence। हमें एक ऑप्शन चूज करना है जो दिए हुए सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करे, और अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हमें चूज करना है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। द फार्मर वाज, जो किसान था उसको क्या किया गया, डिप्राइव्ड फ्रॉम। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना, वंचित करना। वंचित करने का मतलब है छीन लेना। उसको क्या कर दिया गया, उसको वंचित कर दिया गया किसी फ्रॉम हिज लैंड बाय द मनी लेंडर। जो ऋणदाता था उसने क्या किया, जो किसान था उसको अपनी भूमि से वंचित कर दिया, भूमि से दूर कर दिया, भूमि से दूर कर दिया। और दूर करने के लिए हम फ्रॉम नहीं, हम प्रपोजिशन यूज करते हैं ऑफ। तो यहाँ पे आएगा डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक चीज़ को दूसरे से दूर किया गया है। ठीक है, तो दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ को। ओके, let's move to our next question, and our next question is select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। one who disbelieves in existence of God, जो ईश्वर के अस्तित्व को न माने उसको हम बोलते हैं नास्तिक। उसको हम क्या बोलते हैं, नास्तिक, जो ईश्वर के अस्तित्व को न माने, और वो हमारा होता है एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है, नास्तिक। अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की तो पॉलीएथिस्ट, पॉलीएथिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, वन हु बिलीव्स, सॉरी, वन हु बिलीव्स, हाँ, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो एक से ज़्यादा ईश्वर में विश्वास रखता है। मोनोथिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, वन हु बिलीव्स इन, वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। ठीक है, और थियोलॉजिस्ट होता है, थियोलॉजिस्ट होता है धर्मशास्त्री। थियोलॉजिस्ट क्या होता है, धर्मशास्त्री, जो धर्म के बारे में बताता है। ठीक है, थियोलॉजिस्ट, धर्मशास्त्री। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option that can substitute the underlined segments in the given sentence। एक सेंटेंस दिया गया उसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है, उसको बताना है कौन इंप्रूव करेगा, और अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड हमें चूज करना है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी वर ऑन ग्रोथ फाइनेंसिंग बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज क्रूशियल फॉर अस इन रिवाइवल आफ्टर द पेंडेमिक, इन रिवाइवल आफ्टर द पेंडेमिक। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। तो देखिए हमें जो ये वर्ड्स होते हैं कमेटी, इसमें क्या होता है, होता तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कमेटी में क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। कितनी कमेटी बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है, बात तो सारे मेंबर्स की नहीं हो रही, बात उन्होंने मिलकर जो कमेटी बनाई है उसकी हो रही है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे वर नहीं, यहाँ पे आना चाहिए वॉज। सो ऑप्शन सेकेंड इज राइट ऑप्शन, वाज ऑन वर्थ फाइनेंसिंग। ठीक है, जो कमेटी की पहली मीटिंग थी वो क्या थी, फाइनेंशियली ग्रोथ कर रही थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज क्रूशियल फॉर रिवाइवल आफ्टर, जो पेंडेमिक के बाद जो रिवाइवल करना है, जो
नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है? वर्ड विद अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड हमें दिया गया अपोज। अपोज का मतलब क्या होता है? अपोज का मतलब होता है विरोध। अपोज का मतलब क्या होता है? विरोध। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो बनता है फेवर। फेवर का मतलब क्या होता है? साथ देना। किसी का विरोध करना है, किसी का साथ देना। ठीक है, फेवर। अगर बात करें अदर वर्ड्स की, अदर वर्ड्स में सबसे पहले है असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता देना। असिस्ट का मतलब क्या होता है? सहायता देना। और इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं इसमें हार्म, फिर हम यूज़ कर सकते हैं डैमेज, फिर हार्ट, फिर लॉस। ठीक है, असिस्ट के अपोजिट हार्म, डैमेज, हर्ट, लॉस। उसके बाद अगर हम बात करें क्वाल, क्वाल क्या होता है? क्वाल होता है झगड़ा। क्वाल क्या होता है? झगड़ा। और इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हम यूज़ करेंगे एग्री। तो आप किसी के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे से सहमत हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। उसके बाद कॉन्क्योर। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल की, कंट्रोल होता है किसी को नियंत्रण करना, क्या काबू करना। ठीक है, इसके अगर हम एंटोनिम्स की भी बात करें तो नेग्लेक्ट। एक तो किसी को काबू करना, पूरा उसके ऊपर ध्यान रखना। एक नेग्लेक्ट, किसी को नेग्लेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना। उसके बाद सर्व और फ्रीडम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें क्या यूज़ करना है? चूज़ करना है सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? वर्ड विद सेम मीनिंग। ठीक है, ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड इज इरेगुलर। इरेगुलर क्या होता है? इरेगुलर होता है अनियमित। अनियमित। इरेगुलर क्या होता है? अनियमित। और इसका जो सेम मीनिंग है वो है अनइवन। अनइवन, जो इवन नहीं है, जो नियमित नहीं है। ठीक है, अनइवन। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी के वर्ड्स की, तो बाकी के वर्ड्स में सबसे पहले स्मूथ। स्मूथ क्या होता है? स्मूथ होता है एकदम आसान। स्मूथ क्या होता है? एकदम आसान। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हमें मिलेगा सिंपल, इजी, एफर्टलेस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमें, और अगर हम बात करें तो ग्लॉसी, ये सारे वर्ड हम इसके सिनोनिम्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम कॉमन की, कॉमन क्या होता है? सामान्य। और इसके अगर हम बात करें सिनोनिम्स की तो सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं रेगुलर, जो चीज़ रेगुलर हो रही है। ठीक है, सामान्य है। जनरली। उसके बाद रूटीन और यूजुअल। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बचा यूजुअल। तो यूजुअल और कॉमन दोनों सेम ही हैं, इसके लिए भी हम सेम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं और दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, सामान्य। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए देखते हैं। द ह्यूज वास लुक्स आउट ऑफ प्लेस विद द सराउंडिंग्स। जो बहुत बड़ा बक्सा, वो गुलदस्ता था, वो क्या था? लुक्स आउट ऑफ प्लेस। ऐसा लग, उसके जो सराउंडिंग्स हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जगह पे सही नहीं रखा हुआ है।
घर में कोई बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता रखा है, लेकिन उसको देख के, उसके आसपास की चीज़ों को देख के लगता है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह पे होना चाहिए, तो लुक्स आउट ऑफ प्लेस, ऐसा लग रहा था कि ये अपनी सही जगह पे नहीं रखा हुआ है। ठीक है, उसकी सराउंडिंग्स को देखते हुए। ओके, let's move to our next question, and our next question is, select the most appropriate option to fill in the blank. The old man has earned, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने अर्न किया है या कमाया है क्या? द रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है? प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा की जाती है, अर्न की जाती है। तो उन्होंने प्रतिष्ठा कमाई है ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट पीसफुली, कि जो झगड़े हैं उनको पीसफुली या बैठ के या बात करके आरामदायक तरीके से सुलझाने की। कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो क्या है, इस चीज़ में माहिर हैं कि वो चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा उसको बैठ के मिल के बात करके सुलझा देते हैं। ठीक है, तो ही हैज़ अर्न द रेपुटेशन। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें रिनाउन की, तो रिनाउन होता है इज्जत, यश। ठीक है, उसके बाद रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोध, ठीक है, और रिस्टोरेशन होता है मुरम्मत। रिस्टोरेशन क्या होता है? मुरम्मत। ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम हमें दिया हुआ है स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप क्या होता है? कि वो जो चाय के कप की तरह कोई छोटी सी चीज़ है, उसके अंदर क्या है? बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। ठीक है, मतलब छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, तो वो होता है एंगर और फर्स अबाउट समथिंग ट्राइवल। इसका मतलब है जब बहुत छोटी सी बात पे अगर बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, दैट इज स्टॉर्म इन ए कप टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब है बहुत छोटी छोटी बातों पे ही आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। ठीक है, और ऑप्शंस की अगर हम बात करें, मेकिंग ए हैबिट ऑफ ब्रेकिंग टी कप्स, चाय के कपों को तोड़ने की आपको आदत है, गुस्से में आप कप उठा के मार देते हैं। थंडर एंड स्टॉर्म ड्यूरिंग मील टाइम, कि वह खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। टू लिटिल टी पॉर्ड इन ए कप, चाय के कप में बहुत कम चाय डाली गई है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है यहाँ पे एंगर एंड फर्स अबाउट समथिंग ट्रेवल, वे बहुत छोटी सी बात पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ओके, let's move to our next question, and our next question is question number 13. Parts of the given sentence has been given in as options, one of them contains a grammatical error. ठीक है, तो देखिए, द न्यूज़ रिपोर्टर, जो न्यूज़ रिपोर्टर है, हाईलाइटिंग, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, द मिस्टीरियस डेथ ऑफ द फिल्म एक्टर रैपिडली, जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो क्या कर रहा है? हाईलाइट कर रहा है द मिस्टीरियस डेथ, रहस्यमयी मृत्यु ऑफ द फिल्म एक्टर, जो फिल्म एक्टर है उसकी रहस्यमयी मृत्यु को रिपीटली बार बार उसको क्या कर रहा है? हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। कौन सा यूज़? कॉन्टिन्यूस टेंस। और कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आता है और उससे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है द न्यूज़ रिपोर्टर सिंगुलर, तो यहाँ पे आना चाहिए था इज हाईलाइटिंग, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ओके, let's move to our next question, and our next question is, select the option that can be used as a one word substitute। ठीक है, तो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया गया है? वन हु सुपरवाइजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पे परीक्षा चल रही है वहाँ का जो सुपरविजन करता है उसको बोला जाता है इन्विजिलेटर। हिंदी में इसको बोला जाता है अभिजागर। ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है इन्विजिलेटर। एग्जाम के दौरान जो ड्यूटी देते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनको बोला जाता है इन्विजिलेटर। ठीक है, एग्जामिनी जो एग्ज़ाम देता है, टीचर जो टीच करता है, और इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करता है।
ठीक है। ओके, let's move to our next question, and our next question is question number 15. Incorrectly spelled word private. प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ही होता है, ये सही स्पेल्ड है। उसके बाद है प्रिविलेज। प्रिविलेज की जो सही स्पेलिंग है वो बनती है PRIVILEGE। प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेंट, प्रिविलेंट होता है प्रचलित, प्रचलित, प्रीवियस पिछला। जो तीनों सही स्पेल्ड है और जो प्रिविलेज है उसकी स्पेलिंग में डी नहीं आएगा, ठीक है। प्रिविलेज। ओके, let's move to our next question, and our next question is select the option that can be used as a one word substitute। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें दिया गया पिक्चर्स गिवन इन ए बुक, एक किताब में दी हुई तस्वीर, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, जो चीज़ों को समझाने के लिए यूज़ की गई है उसको हम बोलते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्रण, बट चित्रों के माध्यम से कोई चीज़ समझाना, दैट इज इलस्ट्रेशन। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? प्रदर्शन। और ये होता है, इसमें क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में चीज़ें दिखाते हैं, उसके बारे में प्रूफ देते हैं, एविडेंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेकोरेशन। डेकोरेशन होती है सजावट। डेकोरेशन क्या होती है? सजावट। आप किसी चीज़ को सजाते हैं दूसरी चीज़ों के साथ, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद है ऑर्मेंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन होता है अलंकरण। ओरिएंटेशन क्या होता है? अलंकरण। जब आप किसी चीज़ को सजाने के लिए उसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्मेंटेशन। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है दैट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें इडियम दिया गया है टू लेट समवन ऑफ। टू लेट समवन ऑफ का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं चल जाने दो, ठीक है। टू लेट समवन ऑफ, किसी को जाने देना। टू पनिश समवन लाइटली, किसी को बहुत ही मतलब कोई कुछ कर भी दिया है किसी ने तो उसको बहुत ही लाइटली सजा देना, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं चल छोड़ यार जाने दे, थोड़ा बहुत उसको बोल दिया बस, ठीक है। दैट इज टू लेट समवन ऑफ। टू थैंक समवन, किसी का धन्यवाद करना। टू अलाउ समवन, किसी को अलाउ करना, अनुमति देना। टू स्कोल्ड समवन सर्वली, किसी को बहुत बुरी तरह से डांटना, किसी को बहुत बुरी तरह से डांटना। ओके, let's move to our next question, and our next question is the following sentence has been split into 4 segment। सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। इट इज नॉट सिंपल टू फाइंडिंग। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आना चाहिए टू फाइंड अ वे आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हर बार प्रॉब्लम से बच के निकलना क्या होता है, या उससे बच के निकलने का रास्ता ढूंढना आसान नहीं होता है। टू फाइंड, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेवरल कंपनीज हैव कम अप विद द टेक्नोलॉजी। बहुत सारी कंपनियां वो इस टेक्नोलॉजी के साथ आई है। कौन सी टेक्नोलॉजी? एट ब्लैंक प्राइसेस टू सूट कंज्यूमर्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स। वो इस टेक्नोलॉजी के साथ आई हैं कि जो प्राइस है वो क्या हो? अफोर्डेबल हो। जो प्राइस है अफोर्डेबल हो, किसको? जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी जो सभी पहलू हैं उनको शूट करे, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है? अफोर्डेबल, ताकि ऐसे प्राइसेस के साथ आई है कि जो कंज्यूमर्स हैं उसको अफोर्ड कर सके, या उनकी चीज़ों को ऐसे रेट में लेके आई है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको खरीद सकें, ठीक है, एफर्टलेसली। Okay, let's move to our next question, and our next question is synonym। Select the most appropriate synonym।
हमें यहाँ पे क्या चूज़ करना है, सिनोनिम चूज़ करना है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। वर्ड इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, तरक्की या पदोन्नति, पदोन्नति, ठीक है। जब आप एक पोस्ट से हायर पोस्ट पे चले जाते हैं तो आपका क्या होता है, प्रमोशन होता है। तो चलिए इसका जो सिनोनिम है वो है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, किसी चीज़ को एविलेट करना, ठीक है, एलिवेशन। तो वो होता है तरक्की या पदोन्नति। उसके बाद अगर हम बात करें डिमोशन की, डिमोशन क्या होता है, नीचे की तरफ आना। एक होता है पदोन्नति, एक होता है पदानवति। पदावनति मतलब ऊपर वाले पोस्ट से नीचे आना। एंडियरमेंट, एंडियरमेंट का मतलब होता है लाड प्यार। एंडियरमेंट का मतलब क्या होता है, लाड प्यार। और डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, डोमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, कंट्रोल करके रखना, प्रभुत्व कायम करना अपना, प्रभुत्व, ठीक है, डोमिनेशन। ओके, let's move to our next question, and our next question is comprehension passages. The following passages, in the following passages एक पैसेज दिया गया है, some words have been deleted, कुछ वर्ड्स डिलीट कर दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है पैसेज को। इट्स लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ईच ब्लैंक, और हर ब्लैंक के लिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। अब बायोस्केच इज, जो एक बायोस्केच है, जो इज अ, यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो ब्रीफ में यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट साउंड हमें मिल रही है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम यूज़ करते हैं ए, तो यहाँ पे आएगा अ। समरी ऑफ पर्सन्स प्रोफेशनल, की जो बायोस्केच है वो ब्रीफ समरी है, उससे हम मतलब हमें जानकारी मिल सकती है एक पर्सन्स प्रोफेशनल, एक पर्सन के प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में। अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट होती है उपलब्धियाँ। अकम्प्लिशमेंट क्या होती है, उपलब्धियाँ की। जो एक बायोस्केच है उससे हमें क्या, ब्रीफ समरी है, जिससे हम लोगों की जो प्रोफेशनल उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड रिकग्निशन, और उसकी जो रिकग्निशन है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इट इज़ मेंट, यह बना होता है, यह इसका मतलब होता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट। जो बायोस्केच है उसका मतलब होता है हाईलाइट करना, किसको, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं किसके, उसने जो ट्रेनिंग ली है, उसका जो एक्सपीरियंस है, और उसके जो एरियाज़ हैं, जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, वह जिन जिन एरियाज़ में उसकी रुचि है, उन सभी के बारे में हाईलाइट होता है कि इस बंदे ने जो ट्रेनिंग ली है उसमें क्या सीखा है, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और कहाँ कहाँ इसकी रुचि है, ठीक है। तो बायोस्केच है जो वो क्या होती है, कि ब्रीफ समरी होती है, ठीक है, किसकी, बंदे के जो प्रोफेशनल, जैसे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आप जब जाते हैं तो आपके जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में जानकारी देती है, वो होता है हमारा बायोस्केच, हम जिसको बायोडाटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया अपने 25 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।